Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th में NCERT of Math गणित प्रकाश 3 chapters हम कर चुके हैं. Chapter number 4 expressions using letter और numbers को use करके कैसे expressions बनाते हैं मैथ में वो हम सीखने वाले हैं इस यूनिट में. ये इस यूनिट का पार्ट 1 है तो ये आप कंटेंट शीट देख सकते हैं. चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस ये पूरा हो गया है. चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस ये भी पूरा हो गया है. चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, आज या कल में वो भी वीडियो आ जाएगी. चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो चलिए इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं एंड सी व्हाट इज देयर. सो द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स के बारे में क्या क्या डिटेलिंग दी गई है वो चलिए जानते हैं. सो इन दिस चैप्टर यहाँ पर वी विल लुक एट अ कंसाइज वे टू एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशंस एंड पैटर्न. मैथ्स में हम नंबर्स को और लेटर्स को यूज करके कैसे पैटर्न क्रिएट करते हैं या एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं वो जानने वाले हैं. वी शैल सी हाउ दिस हेल्प us in thinking about this relationship and pattern and explaining why they may hold true और ये क्यों सही है, कैसे सही है, ये सब जानेंगे. जैसे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, शबनम is 3 years older than आफ्ताब. आफ्ताब जितने साल का है उससे 3 साल बड़ी, ओल्डर यानी ज्यादा एज है किसकी, शबनम की. When आफ्ताब्स एज 10 years, शबनम्स एज will be 13 years. जब आफ्ताब जो है 10 साल का होगा तो शबनम 13 साल की होगी क्योंकि 3 साल बड़ी है वो आफ्ताब से, है ना. सो अब बताना है, नाउ आफ्ताब्स एज इज 18 years, व्हाट विल बी द शबनम्स एज. शबनम की एज क्या होगी अगर आफ्ताब की एज 18 है. तो 3 साल शबनम बड़ी है. सो वही आगे कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो हम 3 ऐड कर सकते हैं, है ना. तो ये आ जाएगा 21 years, राइट. लेकिन आगे इसमें कैसे दिया गया है तो वो देखना है. गिवन आफ्ताब्स एज, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज. वी एड 3 टू आफ्ताब्स एज टू गेट द शबनम एज. इजी तो यही था जो हमने फाइंड आउट किया, है ना. 18 और 3 21 हो गया. अब इसको एक्सप्रेशंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे चलिए आगे देखते हैं. सो वही यहाँ पर समझा के हमें दिया हुआ है, शबनम की जो एज है वो 3 साल ज्यादा है आफ्ताब से, यही दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें. इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं शबनम की जो एज है वो आफ्ताब की एज +3, यही है, right. So such mathematical relations are generally represented in shorthand form. इसको shorthand form में लिखते हैं. ये जो relation है अभी हमने देखा, instead of writing the phrase आफ्ताब is, the convention is used to convenient symbols. अभी हमने जैसे ये लिखा आफ्ताब्स एज, शबनम्स एज, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम सिंबल्स वगैरह यूज कर लेते हैं, लेटर्स, शॉर्ट फ्रेज ये यूज करके और फिर हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं. लेट अस से वी यूज लेटर ए. मान लीजिए कि ए हमने यूज कर लिया आफ्ताब की एज बताने के लिए. सो इतना बड़ा लिखने की जगह हमें क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा, है ना. सो आफ्ताब की एज के लिए ए यूज कर लिया. वी कुड हैव यूज एनी अदर लेटर. ए की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें एग्जाम्पल दिया है. और एस हमने यूज कर लिया शबनम की एज बताने के लिए, ठीक है. देन द एक्सप्रेशन टू फाइंड शबनम्स एज विल बी A+3. देखो शबनम की एज यहाँ देखो ऊपर लिखा था तो इसकी जगह हम एस लिख देंगे क्योंकि अभी हमने देखा एस हम यूज कर रहे हैं. और यहाँ पर इक्वल टू, तो ये इक्वल टू आ गया. फिर ऊपर यहाँ देखिए आफ्ताब की एज है तो उसकी जगह हमने ए लिख दिया क्योंकि अभी मैंने बताया उसको हम ए मान लेते हैं. और ये +3 जो ऊपर था वो एज इट इज यहाँ आ गया. सो इतना बड़ा, लेट मी इरेज इट तब आपको समझ में आएगा कि जो इतना बड़ा आपने देखा ये लिखा हुआ है, इसको अब सिंपली क्या लिख दिया गया, एस is equal to A+3, यही हुआ, है ना. so ये यहाँ पर हमें दिया गया है. so if A is 23, आफ्ताब्स एज is 23. अगर मान लो कि आफ्ताब ए क्या था, आफ्ताब की एज था, तो ए अगर 23 है तो शबनम की एज क्या होगी. सो वेरी सिंपल, देखिए अब ये जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू A+3. अब कह रहा है शबनम की एज, तो शबनम तो इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू ए की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 23. ए की जगह रख दो 23 और ये +3 आ जाएगा. सो 23 और 3 26 आ गया, है ना. सो इस तरीके से इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. वही यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आफ्ताब की एज अगर 4 है तो शबनम की एज 4+3, 10 है तो 10+3, 23 है तो 23+3, है ना. ये भी हमने किया 26. ऐसे ही
जो आफ्ताब की एज होगी वही उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो शबनम की एज आ जाएगी, है ना। सो आफ्ताब की एज अगर हमने ए ले ली तो शबनम की एज क्या हो जाएगी, A+3, जो कि यहाँ हमको दिया हुआ है ना, कि आफ्ताब की एज अगर ए है तो शबनम की एज आ जाएगी A+3। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है ना, कि शबनम की एज क्या हो जाएगी A+3। अब ये हमने देख लिया। देन व्हाट इज शबनम से एज, ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। वही यहाँ दिया हुआ है कि ए की जगह हम 23 रख देंगे, है ना, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 26 ईयर्स आ जाएगा। अभी हमारा आंसर आया। लेटर्स सच एज ए एस दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड लेटर नंबर्स। जिन नंबर्स को यूज या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे ए यूज किया, एस यूज किया, इनको हम क्या कहते हैं, लेटर नंबर्स कहते हैं, राइट। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर्स सच एज एक्सप्रेशन A+3 आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जिसमें हम लेटर के साथ साथ नंबर्स यूज कर रहे हैं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ दिया है गिवन द एज ऑफ शबनम राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज। अब अगर शबनम की एज दी गई है जो हमें अभी बताई गई थी, तो आफ्ताब की एज फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगी। देखो हमने कहा कि शबनम जो है 3 साल बड़ी है, तो आफ्ताब जो है वो क्या होगा, 3 साल छोटा होगा शबनम से। सो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, शबनम की एज -3, है ना। जब शबनम की एज निकाल रहे थे तो आफ्ताब की एज में हम +3 कर रहे थे, राइट। अब आफ्ताब की एज निकालेंगे तो शबनम की एज में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। सो ए हमने आफ्ताब की एज डिनोट करने के लिए लिया। अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पर आफ्ताब की एज की जगह हम क्या लिख देंगे, ए, शबनम की एज की जगह एस और -3, है ना। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, A = S-3, right, ये रहा, meaning 3 less than S. Okay, so use this expression to find आफ्ताब्स age if शबनम age is 20. अगर शबनम की एज 20 है तो आफ्ताब की एज क्या होगी, तो आफ्ताब की एज होती है शबनम की एज -3। शबनम की एज हमें 20 दी है तो 20 - 3 यानी कि 17 ईयर्स। ओके, 20 में से 3 गया तो 17 आ जाएगा, तो 17 ईयर्स होगी आफ्ताब की एज। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सो पार्थिव इज मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न। माचिस की तिल्ली से पार्थिव जो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, नीचे आप देख सकते हैं वो एल बना रहा है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे 2-2 तिल्लियों से, ठीक है। और हर बार 2-2 तिल्ली को ऐसे रखते जा रहा है तो यहाँ पर एक एल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना। ये मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। Each L has 2 matchsticks as shown in figure 4.2. हर एक इमेज यानी एक L क्रिएट करने के लिए जो L आपको दिख रहा है इसमें 2 माचिस की तीली लगी है ना। यही अभी मैंने आपको बताया। Now, how many matchsticks are needed to make 5L? 5L अगर बनाने हैं ऐसे तो कितने चाहिए, तो 5 × 2। 7 बनाने हैं तो 7 × 2। 45 बनाने हैं तो 45 × 2, है ना। तो इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एल्स एंड द नंबर ऑफ स्टिक। एल को हम बना रहे हैं तो एक एल बनाने में क्या रिलेशन है मैच स्टिक्स का, कितनी मैच स्टिक्स बन रही है, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे अब इसमें आगे देखते हैं। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई और डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और द पैटर्न हियर। एक एल बनाने में 2 मैच स्टिक चाहिए, सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नीडेड विल बी 2 टाइम्स ऑफ द एल। यहाँ पे L × 2 कर रहे थे हम, क्योंकि L क्या है, एक L बनाने में 2 तीली चाहिए और 2, ठीक। तो ये जितने L बनाएंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी को यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ L, है ना। जितने L बनाने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो नाउ वी कैन यूज एनी लेटर टू डिनोट द नंबर ऑफ L। ये जो L है इसमें हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, A B C D N कुछ भी, है ना। लेट्स यूज N, यहाँ पर N यूज किया है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो क्या बन जाएगा, किसी भी नंबर के L को बनाने के लिए, मतलब 8 बनाने हैं तो ऐसे लिखेंगे 2 × N। अब N की जगह जो जैसे 2 × N है, अब मैं आपसे बोलूं 8 ऐसे L बनाने हैं, 8 बनाने हैं तो कितनी तीलियां लगेंगी, तो 2 × 8। अगर मैं बोलूं 10 बनाने हैं L तो 2 × 10, है ना। N की जगह बस वो नंबर रख देंगे हम, राइट। सो वही यहाँ पर दिया हुआ है। दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक NL। NL मतलब जितने आपको बनाने हैं उसका हम रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो हमें नंबर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे 3 दिया हुआ है। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डू। नारियल और
गुड़ से मिलाकर लड्डू बनाती है केक की, ठीक है, और सप्लाई करती है। द प्राइस ऑफ कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल का प्राइस है 35 रुपीज और 1 kg जैगरी यानी गुड़ का प्राइस है 60 रुपीज। ओके, नाउ हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स, अगर वो 10 नारियल खरीदती है और 5 kg जैगरी खरीदती है तो कितना उसको प्राइस पे करना पड़ेगा? सिंपल है, 10 कोकोनट है यानी 10 इंटू 35, क्योंकि एक कोकोनट का प्राइस यहाँ 35 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 इंटू 35। ऐसे ही 5 kg जैगरी का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60। क्यों? 1 kg जैगरी का 60 रुपीज है तो 5 kg का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? इसको इरेज करने दीजिए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये वाला प्लस ये वाला, सो 10 इंटू 35 ये, और ये बीच में आ गया प्लस, और ये 5 इंटू 60। सो 10 इंटू 35, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था किसी भी नंबर को 10 से या 100 से किसी भी जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस जितने जीरो है उतने हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 350, है ना? तो ये आ गया 350। ऐसे ही 5 इंटू 60 300 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 650 हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, नाउ हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 8 कोकोनट एंड 9 kg जैगरी। अब देखो 8 कोकोनट अगर खरीदती है तो सो कॉस्ट ऑफ कोकोनट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कोकोनट क्या हो जाएगा? 8 है ना, 8 इंटू 35। ओके, और कॉस्ट ऑफ जैगरी कितना हो जाएगा? 9 kg जैगरी है, राइट? सो 9 इंटू 60, है ना? तो दोनों का हम कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 इंटू 35 प्लस 9 इंटू 60। सो 8 इंटू 35 करोगे तो क्या आएगा? 280। ठीक है, करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एंड 9 इंटू 60 करेंगे तो 540, राइट? अब इनको अगर आप, ये 80 है ना, इनको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 820 रुपी। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ का है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड गिवन नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी। अब हमें इस तरीके से फिल करना है टेबल को जैसे अभी हमने सॉल्व किया। सो कोकोनट का क्या हो जाएगा? जितने कोकोनट खरीदे जा रहे हैं उसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोकोनट को यहाँ पे C ले लिया यानी C इंटू 35। 10 बोलेंगे तो 10 इंटू 35, C की जगह 10 लिख देंगे। 8 कोकोनट्स बोलेंगे तो 8 इंटू 35, C की जगह हम 8 लिख देंगे, है ना? तो C की जगह हमें नंबर चेंज करते जाना। और जैगरी के लिए जितने केजी जैगरी होगा उसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ J ले लिया हमने। J की जगह जितने केजी है, जैसे 9 है तो 9 इंटू 60, 5 है तो 5 इंटू 60, राइट? सो वही यहाँ का है कि C जो है वो नंबर ऑफ कोकोनट के लिए यूज हो रहा है और J जो है वो केजीज ऑफ जैगरी के लिए यूज हो रहा है। सो टोटल अमाउंट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट और कॉस्ट ऑफ जैगरी इनको हम ऐड कर देंगे, राइट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कोकोनट को C इंटू 35, ये वाला, है ना? और कॉस्ट ऑफ जैगरी को J इंटू 60, बस J की जगह जितना केजी है और C की जगह जितने कोकोनट है वो ऐड करते चलना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हमने देखा, इससे कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा अगर 7 कोकोनट है और 4 kg जैगरी है। सो अभी मैंने आपको बताया C इंटू 35 और J इंटू 60। सो वेरी सिंपल, C हमारा कितना है? यहाँ 7 कोकोनट है तो 7 इंटू 35 प्लस J कितना है? 4 kg दिया हुआ है तो 4 इंटू 60, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आ जाएगा और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 485 रुपीज, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ एग्जाम्पल यहाँ फिर से दिया है, वी आर फैमिलियर विद कैलकुलेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ सिंपल शेप, राइट एक्सप्रेशंस फॉर पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? जैसे ये कोई फिगर है ना, तो इसकी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो पैरामीटर मतलब इन सबका सम 4 + 2 + 4 + 2, है ना? सो साइड्स के सम को हम बोलते हैं पैरामीटर। सो हमने सिंपल शेप्स के पैरामीटर्स का फॉर्मूला हमने सीखा था। सो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड, है ना? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। मान लो ये साइड A है, A है, A है, A, क्यों चारों A है? क्योंकि चारों इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू A, है ना? क्यों? क्योंकि चारों साइड बराबर है तो 4 टाइम्स A हो जाएगा, तो ये पैरामीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर A की जगह इन्होंने ले लिया है Q, ठीक? 4 इंटू Q, Q यहाँ पर एक साइड की लेंथ ले ली, A लिया है ना मैंने, उसको उन्होंने Q ले लिया, राइट? तो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे किया है उन्होंने। नाउ
इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर है साइड, तो स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा और एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला हो जाएगा, यू कैन राइट इट, फॉर्मूला इज इक्वल टू पैरामीटर जो होता है हमारा, क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो अभी हमने ऊपर बनाया 4 इंटू क्यू, या ये जो 4 इंटू क्यू है ना, ये क्यू जो साइन है, वैसे चलिए आगे आने वाला है तो अभी रहने देते हैं। 4 इंटू क्यू यानी 4 इंटू 7, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ हमें क्या दी गई है, 7 दी गई है। 4 7 जा 28 सेंटीमीटर पैरामीटर आ जाएगा। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, फिगर इट आउट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें पैरामीटर का फॉर्मूला लिखने को दिया है दोनों क्वेश्चन में, इसमें तीनों में। तो चलिए पहले ये तीनों देख लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ट्राइंगल ऐसा होता है और तीनों साइड इसकी इक्वल है, मान लीजिए। तो मैं एस ले लेती हूँ तीनों साइड को, है ना। सो क्या हो जाएगा पैरामीटर को मैं पी लिख रही हूँ क्योंकि पैरामीटर ही निकालना है हमें। पैरामीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, कि तीनों साइड बराबर है, तो ये आ जाएगा 3s। एक्सप्रेशन हमें लिख के दिखाना है ना। अब रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड होती है ना, साइड लेंथ्स। और रेगुलर कौन से होते हैं, जिनकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 5 इंटू साइड्स, राइट। तो ये हो जाएगा 5p, यहाँ पर मैंने p ले लिया, ठीक है। पेंटागन 1 2 3 4 और 5, लेट्स से ऐसा इमेज है ना, ये है 5 साइड्स हैं इसकी, राइट। सो ये जगह मैंने इसकी साइड ले ली P P P P एंड P, 5 इंटू P कर देंगे तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। अब रेगुलर हेक्सागन है, मतलब 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरीके का इमेज है ना। एकदम एक्यूरेट नहीं बना है बट यू कैन अज्यूम। सो इसमें क्या हो जाएगा, पैरामीटर 6 इंटू साइड, ठीक है। अब मान लीजिए हेक्सागन है, मैंने H ले लिया, H H H H H H 6 टाइम्स H, ये 6H आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जो आंसर है वो उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि आपको यही लिखना है, 5p एंड 3s। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। अब यहाँ दिया है मुनिरत्ना हैज 20 मीटर लॉन्ग पाइप, इसके पास 20 मीटर लॉन्ग पाइप है। ही वॉन्ट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन, लेकिन उसे और लंबा पाइप चाहिए। सो ही जॉइंस अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन। इस जो पाइप उसके पास 20 मीटर लंबा था, उसमें उसने थोड़े लेंथ की पाइप और जोड़ दी। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ पाइप। अब टोटल कितनी लेंथ हो गई पाइप की, उसका एक्सप्रेशन बनाना है। लेटर नंबर k टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ अदर पाइप। दूसरा पाइप जो जोड़ा ना, उसको उसका जो लेंथ है वो k से हमें डिनोट करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे आप, लाइक ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुनि रत्नास पाइप और लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। सो ओरिजिनल कितना लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट। न्यू पाइप जो ऐड किया उसकी लेंथ कितनी है, सो इट इज k मीटर्स, क्योंकि वहां पे कहा है k से डिनोट करना है ना, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। सो कंबाइंड जो टोटल लेंथ हो जाएगी, जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, है ना। सो कंबाइंड लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ वर्ड भी यूज करना। कंबाइंड लेंथ हो जाएगी 20 मीटर प्लस k मीटर, या फिर लिख सकते हैं 20 प्लस k, ठीक है। मीटर में आंसर आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज। कृतिका के पास टोटल अमाउंट कितना होगा अगर उसके पास नोट है 100 के, 20 के और 5 के। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। जैसे 100 के नोट यहाँ दिए हुए हैं कि 3 है, 20 के नोट 5 हैं और 5 के नोट 6 हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 100 के नोट 3 है तो इससे लिखेंगे 3 इंटू 100, ओके। 5 के नोट 20 के नोट 5 है तो ऐड कर दो 20, या फिर इसको ऐसे लिखिए, एक सेकेंड, 5 इंटू 20, 20 के 5 नोट हैं। ऐसे ही 5 का नोट 6 है तो 6 इंटू 5। अब इसको आप टोटल करोगे ना तो ये आ जाएगा, जैसे 3 इंटू 100 300 आ जाएगा, राइट। 5 इंटू 20 100 आ जाएगा, है ना। और 6 इंटू 5 30 आ जाएगा।
तो टोटल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 430। अब ये नेक्स्ट वाले में हमें ये करके दिया है 6 इंटू 100, 4 इंटू 20, 3 इंटू 5। तो इसका मतलब 100 के कितने नोट हैं? 6 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर 20 के कितने नोट है? 4 नोट हैं। 5 के कितने नोट है? 3 नोट है। तो यहाँ पे ऐसे फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं 100 के 8 नोट हैं, यानी 8 इंटू 100। 20 के 4 नोट है तो 4 इंटू 20। और 5 के Z नोट्स हैं, यहाँ हमें नंबर नहीं दिया तो लिखेंगे Z इंटू 5। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते। नाउ X Y Z यहाँ तीनों ही हमें दिए हुए हैं। सो 100 के X नोट है तो X इंटू 100। फिर 20 के Y नोट है सो Y इंटू 20 इंटू, फिर 5 के Z नोट्स हैं तो Z इंटू 5। ऐसे हम एक्सप्रेशंस बना देंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है वेंकट लक्ष्मी ओन्स अ फ्लावर मिल। एक आटा जहाँ पे हम पिसवाते हैं ना, गेहूं पिसवाते हैं, वो मिल है इसके पास। इट टेक्स 10 सेकेंड लगते हैं रोलर को मिल टू स्टार्ट रनिंग, है ना, जो मिल का रोलर है उसको स्टार्ट होने में, कि वो चलने लग जाए। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाता है, ईच केजी ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। 1 केजी अनाज का जो दाना है उसको ग्राइंड होने में, पाउडर बनने में 8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो वो टाइम दिया है। 10 सेकेंड लगता है मिल को स्टार्ट होने में और 8 सेकेंड लगता है 1 केजी अनाज को आटा बनने में। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो नीचे दिया हुआ है वो सही है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y केजी ऑफ ग्रेन। y केजी ग्रेन अगर ग्राइंड करना है, ये हमें 1 केजी का दिया है, y केजी ग्रेन करना है, तो कौन सा बनेगा इक्वेशन? सो ये वाला करेक्ट है, डी वाला। कैसे? देखो, पहले 10 सेकेंड तो लगना ही है, फिर 8 सेकेंड तो लग ही रहा है 1 केजी का, लेकिन यहाँ पर y केजी को ग्राइंड करना है तो इस तरीके से होगा, है ना। ये जो 10 सेकेंड है टू स्टार्ट, ओके, 10 सेकेंड किस चीज के लिए? स्टार्ट होने के लिए। और ये y केजी किस चीज के लिए? फॉर ईच केजी। 8 इंटू वाई यानी 8 सेकेंड फॉर 8 सेकेंड फॉर ईच केजी। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगी। ये गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत है, यहाँ पे ऐड आना चाहिए, राइट। तो ये वाला सबसे परफेक्ट है, ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। लेटर्स अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5 मोर देन अ नंबर, कोई एक नंबर है उससे 5 ज्यादा, तो मैंने वो नंबर x ले लिया, तो यानी 5 ज्यादा है x से, तो ऐसे बन जाएगा ये। 4 लेस देन अ नंबर, अब मैंने यहाँ पे नंबर y ले लिया, कोई नंबर है उसमें से 4 लेस यानी 4 कम, तो ऐसा हो जाएगा। 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, तो 13 टाइम्स करो किसी नंबर का, मैंने यहाँ पे नंबर z ले लिया, सो 13 टाइम्स यानी 13 इंटू z। अब इसमें से 2 लेस देन, 2 कम है तो -2, राइट। 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, अब 2 टाइम्स अ नंबर तो 2 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ मैंने x ले लिया, सो 2 टाइम्स x और उसमें से 13 लेस, ये वाला 13 लेस, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। x प्लस 5 y माइनस 4, आप कुछ भी ले सकते हैं लेटर, है ना। यहाँ 13 इंटू जेड माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 13। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिचुएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो हमें दिया हुआ है इसका हमें लेटर्स में मतलब वर्ड्स में हमें क्वेश्चन बनाना है। सो 8 मल्टीप्लाई एक्स और 3 मल्टीप्लाई वाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ए का मैं बना रही पहले, a person buys X pen 8 rupees each, rupees 8 each, okay, and Y pencils rupee 3 each। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब ये वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे? बी, हम ऐसे एक बना सकते हैं क्वेश्चन, अ गेम 15 पॉइंट्स या गिव्स 15 पॉइंट्स पर विन। एक बार अगर आप जीतते हैं, किस एक गेम है उसमें, तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि जे है, जे विंस, है ना। पर विन को हमने यहाँ जे लिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और 2 पॉइंट्स
आर लॉस्ट पर लॉस, एक बार आप हारते हैं तो इसमें के दिया हुआ है, के लॉस हो जाता है, लॉसेस, ठीक है। तो ये देखिए अब लॉस है यानी माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, ये कैलेंडर का मंथ है, कोई सा भी ग्रिड ले लिया 2 into 3 का, हमें डेट्स देखनी है और किस तरीके से एक्सप्रेशंस बनेंगे, ब्लैंक कॉलम को हमें फिल करना है। इफ द बॉटम मिडल सेल इज W, देखो इसमें क्या किया गया है, सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ से ये 6 डिब्बों को ये बॉक्स बना हुआ है रेड कलर का। अब इसमें लोअर मिडल मतलब नीचे वाली लाइन ये है, इसका लोअर मिडल कौन सा है 20, तो 20 को क्या ले लिया W, यहाँ पर ये 20 होना चाहिए, ठीक। अब इसके इधर 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, यहाँ 19 है तो इसको क्या लिख सकते हैं W यानी 20 और -1, है ना, यही है। तो W के बेसिस पे बाकी के सेल बनाने। अब यहाँ 12 है तो 12 यानी 20 में से कितना जाएगा तो 12 आएगा 8, तो W -8, है ना, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देन नेक्स्ट इस ये 12 आपको नहीं लिखना, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है। ऊपर इसके क्या है 20 के ऊपर है 13, यानी कि W -7, ठीक है, 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा। अब यहाँ है 14 यानी कि W -6, राइट, और यहाँ है 21, तो यहाँ 20 है और यहाँ 21 है यानी कि W +1, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इसके साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 रिविजिटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना देखा था, है ना, किस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में या पिछले पार्ट में, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था। सो मेनी टाइम्स दे कुड हैव बीन रीड इन मल्टीपल वेज, उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होता है। कभी हमने स्वैप किया जिसमें 2 नंबर्स को ऐड किया किसी भी ऑर्डर में, मतलब जैसे 5 + 4 है, इसको हम 4 + 5 भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से ग्रुपिंग की, कहीं पर ब्रैकेट लगाया, कुछ किया। 3rd चैप्टर में ये सब हमने देखा था। क्यों? टू फाइंड इजी वेज ऑफ इवेल्युएटिंग, ताकि इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सके। ब्रैकेट्स देखा था हमने, नेगेटिव साइन अगर बाहर हो ब्रैकेट के, पॉजिटिव साइन बाहर हो, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर उसको चेंज करते हैं ना, जिसमें हमने ऐसे देखा था जैसे -4 प्लस ऐसा ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 है तो माइनस बाहर है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 4 प्लस का है तो 4 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो जो जैसा है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 + 3 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। नाउ इसी बेसिस पे यहाँ देखिए हमें कहा गया है कि उनको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं इन एक्सप्रेशंस के जो नीचे दिए गए हैं। तो 1-2 हमें करके दिए हुए हैं, जैसे 23 - 10 × 2, तो इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वी शैल राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। नोटिस दैट वन ऑफ द टर्म इज अ नंबर व्हाइल अदर वन हैज टू कन्वर्ट इट टू अ नंबर बिफोर एडिंग 2 टर्म्स। अब ये हमें दिया हुआ है 23 - 10 × 2, सो 23। अब हमने देखा था कि ये जो -10 है ऐसे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं प्लस, राइट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, है ना। सो यहाँ पे × 2 ये एज इट इज है, राइट। अब हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना होता है, बॉडमास का रूल मैंने लास्ट पार्ट में बताया, तो 10 × 2 20। अब ये माइनस प्लस माइनस, है ना, तो 23 यहाँ पे है और माइनस प्लस। साइंस बताए थे मैंने कि दोनों अगर प्लस के हैं तो वो प्लस होता है, दोनों अगर माइनस के हैं तो प्लस होता है, एक प्लस का और एक माइनस का है तो माइनस होता है, एक माइनस एक प्लस है तो भी माइनस होता है। तो यहाँ एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। सो 23 में से 20 गए तो 3 आ गया। ये इस तरीके से सॉल्व किया है। इसी में नेक्स्ट भी हमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है, देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे किया है चलिए देखते हैं। सो 83 + 28 - 13, ये -13 है, यहाँ पर हम प्लस के बाद लिखेंगे, ठीक है। सो -13 और प्लस का 32 ये आ गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया है, ये 83 में से 13 को माइनस कर दिया तो 83 में से 13 गया तो आ जाएगा 70, है ना, एक सेकेंड, ये 70 आ जाएगा। ऐसे ही 28 और 32 को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 60। तो 70 और 60 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 130, ठीक है, यही दिया हुआ है।
अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, उसमें से ये वाला है 5th वाला, ठीक है। 68, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है और 18 प्लस 13, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, तो वो वैसे भी हम कर सकते हैं, जैसे 68, 18 और 13 कितना होगा, ये हो जाता है 31 और बाहर माइनस का साइन है, तो 68 में से 31 गया तो 37 आ गया। एक और क्या तरीका था, 68 अब ब्रैकेट के बाहर है तो हम अंदर वालों का साइन चेंज कर लेते हैं, 18 प्लस का है तो 18 माइनस का हो जाएगा, 13 प्लस का है तो 13 माइनस का हो जाएगा, तो 68 में से पहले 18 माइनस कर दीजिए तो 50 आ जाएगा। ऐसे ही अब जो आया उसमें से 13 माइनस कर दीजिए तो 37 आएगा। दोनों के आंसर जो है 37 ही आ रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है ना। तो इसमें से हमने कौन कौन सा देख लिया, ये वाला हो गया है हमारा, उसके बाद ये वाला हमने देख लिया और 5th वाला ये वाला देख लिया। बाकी का हम देख लेते हैं, जैसे थर्ड है 34 माइनस 14 प्लस 20, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब इसको 34 में से 14 गया तो 20 और प्लस 20 ये वाला बच गया, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, है ना। तो थर्ड हो गया हमारा। अब 4th वाला देख लेते हैं। तो ये जो 42 है, अब इसमें ब्रैकेट के अंदर का पहले हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे 42 प्लस 15 माइनस ब्रैकेट में है 8 माइनस 7, है ना। तो 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, सो 42 प्लस 15 माइनस यहाँ पे 1 आ गया, है ना। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपका 57, ठीक है। इसमें से -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56, ओके। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6th वाला देख लेते हैं और 7th वाला। तो पहले 6 देखते हैं, ये 7 इंटू 4 और प्लस 7 इंटू 6, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बॉड मास वाला बताया था, है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं आप यहाँ पर। 7 4 आ जाएगा 28 और 6 9 आ जाएगा 54, इसको 54, ओके। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 82, ओके। अब ये वाला तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो 20 प्लस 8 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 प्लस 10 8 जा 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। 80 और 20 को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, ओके। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.3, ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, जैसे हम ये लिखते हैं, मैंने एक जगह पे बता रही थी, फिर मैंने कहा बाद में आएगा, है ना। जैसे 4 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे हमने लिखा, या 4 इंटू वाई लिख देते हैं, ठीक है। 4 इंटू वाई, इसको हम लिख सकते हैं 4y, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वही आगे सिखाया गया। चलिए देखते हैं। लुक एट दिस नंबर, ये 4 8 12, ये क्या है, 4 का टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 12, 4 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 16, राइट। ऐसे टेबल लिखा हुआ है। तो ये क्या सीक्वेंस या पैटर्न, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है 4 का। मल्टीपल्स ऑफ 4 इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ रहे हैं नंबर, है ना। पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। सो थर्ड टर्म इस सीक्वेंस में क्या है, 4 इंटू 3, तो फोर्थ टर्म 4 इंटू 4, है ना। फोर्थ टर्म मतलब देखो, इसको इरेज करने दो, मैं आपको बताती हूँ टर्म क्या होता है। जैसे 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है, 4 इंटू 3 यानी 12, है ना। फोर्थ टर्म क्या है, 4 इंटू 4। ऐसे ही अगर 29th टर्म निकालना है तो 4 इंटू 29, राइट। सो ये जो टर्म्स हैं, कितने बार हम ले रहे हैं, तो n ऐसा लिख सकते हैं 4 के टेबल को, 4n, यानी अगर मुझे 4 6 निकालना है तो 4n, n की जगह 6 लिख देंगे, है ना। ऐसे यही आगे दिया हुआ है। सो फाइंड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। nth टर्म निकालना है, कोई सा भी टर्म। सो मल्टीपल 4 का ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स n, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या फिर ऐसे, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, हम इसको शॉर्टन कर देते हैं, ऐसा नहीं लिखते, मल्टीप्लाई साइन हटा देते हैं, सिंपल लिखते हैं 4n। ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये स्किप हो जाता है, ओके। सो वी राइट द नंबर फर्स्ट, सबसे पहले नंबर लिखेंगे एंड इसके बाद जो लेटर है n वो लिख देंगे, ओके। सो ये इसी तरीके से होगा, जैसे 7k है ना, तो k 4 है, तो k की जगह क्या आ जाएगा, 7 इंटू 4 28, है ना। तो 7 मल्टीप्लाई k ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं, 7k, right? So as 5m stands for 5 into m, so m 2 है तो 5 into 2 plus 3 is equal to 13, ये क्वेश्चन में था, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, इसमें अगर कोई मिस्टेक है, पहले तो आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक, अगर कोई है तो उसे एक्सप्लेन करना है और क्या गलत है वो बताना है, फिर करेक्ट करना है। सो एक एक करके तीनों देखेंगे, ठीक है, मतलब 9 क्वेश्चन है, सारे देखेंगे। जैसे पहला है, a की वैल्यू दी है -4 और इक्वेशन क्या है,
10 माइनस a इज इक्वल टू 6। तो a की जगह हमें क्या रखना है, -4 रखना है। तो चलिए रखते हैं। ये वैल्यू जो है इसकी गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? देखो 10, ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, a की जगह -4 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करो। 10 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्यों? माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर 4 जो है वो माइनस का है, तो बाहर आके क्या बन जाएगा, प्लस का। तो 10 और 4 कितना होता है, 14 आना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ d की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो 3d, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, अभी हमने देखा, यानी 3 मल्टीप्लाई d। तो 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या दी हुई है, 6। एक सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या दी हुई है, 6, तो d की जगह 6 रख देंगे। 6 3 सा कितना होता है, 18, लेकिन यहाँ तो हमें 36 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर s की वैल्यू हमें 7 दी हुई है और इक्वेशन ये है, सो 3s माइनस 2, 3s यानी 3 मल्टीप्लाई s, सो 3 मल्टीप्लाई s कितना है हमारा, 7, 7 माइनस 2, सो 3 7s आर 21। पहले माइनस नहीं करेंगे, बॉड मास में मैंने बताया था पहले मल्टीप्लाई होता है ना, ये होता है बॉड मास, पहले मल्टीप्लाई होगा तब एडिशन और तब सब्सट्रैक्शन। -2, सो 21 में से 2 गया तो कितना आएगा, 19। यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो क्या ये सही है, नहीं सही है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है r इज इक्वल टू 8 और 2r प्लस 1, सो 2 इंटू r, है ना, क्योंकि 2r लिखा है तो 2 इंटू r, r 8 है हमारा, प्लस 1, सो 2 इंटू 8 कितना होगा, 16, प्लस 1 यानी कि 17, लेकिन यहाँ क्या है 29, तो ये भी गलत है। अब ये वाला देखो, j5 दिया है, 2j, तो ये 2 इंटू j की वैल्यू क्या है 5, तो 2 इंटू 5, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, तो यही 10 इधर भी आंसर आया हुआ है, इसका मतलब ये वाला हमारा सही है ना, 10 आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 3m प्लस 1, सो 3 ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 है, तो m की वैल्यू पर ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो m कितना दिया हुआ है हमें, -6 प्लस 1, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 1 गया 5, और 6 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है, तो माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 और यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता है तो अभी मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई होगा। सो 3 मल्टीप्लाई -5, ठीक, सो 3 5 जा 15, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो -15 आना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 19, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। सो बस एक का सही है अभी तक। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे f की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू 1 है, तो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एफ, है ना, 2f दिया हुआ है, 2 इंटू एफ, 2g दिया हुआ है, यानी 2 इंटू जी, तो f 3 है हमारा, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और यहाँ 2 इंटू जी की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1, सो 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इंटू 1 2, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये भी गलत किया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर t की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2t यानी 2 इंटू 4, और प्लस b यानी b कितना है 3 है, 4 2 जा 8 और 3, तो 8 और 3 कितना होता है 11, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 24 है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। h की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6 है, तो h की जगह 5 रख दो, -3 माइनस n की जगह 6 रख दो, सो 5 माइनस, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज कर देते हैं, 3 प्लस का है तो 3 हो जाएगा माइनस का, -6 माइनस का है तो 6 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 5 में से 3 गया 2 और प्लस 6, तो 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इधर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो ये इक्वल है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। इस तरीके से करेक्ट करेंगे। तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 4.3 तक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इसका हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देख लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।